नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज ज्ञात करना। तो एक जो बेसिक फिगर होता है, कल इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे। ये देखिए, ऐसा वाला त्रिभुज होगा तो क्या होगा, कितने त्रिभुज होंगे, इसके बारे में कल जाने थे हम लोग। आज चलेंगे एक बेसिक फिगर के बारे में सीखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से समझा देते हैं। ये देखिए, ए वाला फिगर पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, अगर इसके अंदर ये डायगोनल खींचा जाएगा, तिरछे लाइन खींचा जाएगा, तो त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। तो चार त्रिभुज तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, चार सामने से ही दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें, चलिए चार ऐसे दिखा रहा है, यहां से देखिएगा तो 4 है, एक 5 हो गया। और यहां से अगर नीचे से देखिएगा तो ये भी त्रिभुज है, ये 6 हो गया। फिर यहां से देखिएगा तो 6 एक 7 हो गया, और यहां से देखिएगा तो ये एक और आ जाएगा। तो ये यहां से देखें तो एक और एक, और यहां से देखिए तो ऐसे, तो 1 2 फिर 3 और 4, चार अंदर थे तो 4 4, पूरे त्रिभुजों की संख्या कितना हो गई, 8 हो गया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये आता है कि जैसे 1 2 3 4, तो जो बड़ा नंबर है उसको बाहर निकालिए। बड़ा नंबर कौन है, 4 है, और इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 4 दूनी 8। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि इसके घर में कितने घर हैं, तो 1 2 3 4, जितना भी छोटे छोटे त्रिभुज हैं उसका डबल कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। जैसे इसमें देखते हैं, तो यहां से अगर नंबर दीजिएगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। ये छोटा छोटा त्रिभुज आपको 6 दिखाई दे रहा है, और इस घर में पूरे त्रिभुज की संख्या चाहिए, तो सीधा सीधा 2 से गुना कर देंगे, यानी त्रिभुज की संख्या 6 दूनी 12। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको गिनना भी बिल्कुल आसान है। तो ये इसका बेसिक फिगर है कि जो छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, जितना भी त्रिभुज है उसमें डबल कर देंगे, वही त्रिभुज की टोटल संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद है, यहाँ देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो डबल कर देंगे तो ये 6 दूनी 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना भी छोटे छोटे त्रिभुज हैं 8 त्रिभुज, उसका डबल कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16। तो दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहां देखिएगा, अगर इसमें आप देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ 1 2 3 और ये 4। तो अगर ये 4 है तो यहां से 4 दूनी 8, तो 8 त्रिभुज आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें अगर आप देखिएगा तो ये सेम आपका, ये भी फिगर सेम है, तो यहाँ भी 4 का डबल होगा, यानी कि यहाँ भी इसमें भी आपको 8 दिखाई दे रहा है, और ऐसे भी 8 दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिक फिगर है जिसमें 8 है, और इधर भी एक बेसिक फिगर है जिसमें 8 त्रिभुज है। नहीं, अब ये समस्या है कि अगर ये दोनों को हम क्या किए हैं, ऐड किए हैं, दोनों को अगर जोड़े हैं, तो क्या जोड़ने से कोई नया त्रिभुज भी बना? जी बिल्कुल बना। ये दोनों को जोड़ देने से कोई नया त्रिभुज बना, तो बिल्कुल बना। वो नया त्रिभुज कौन बनेगा, तो ये देखिएगा, यहां से देखिएगा एक बड़ा वाला, और नीचे से देखिएगा तो ये एक बड़ा वाला हो जाएगा। तो जोड़ने से क्या होता है ना, 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे 8 और 8 16, और 2 यहाँ, ये दोनों को जोड़ देने से, ये दोनों को जोड़ देने से 2 त्रिभुज और बढ़ जाएगा, यानी पूरे त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो गया। ये वाला बेसिक फिगर में 8 त्रिभुज है, इसमें भी आपका 8 त्रिभुज है, और ये दोनों को जोड़ने से 2 त्रिभुज और बढ़ जाता है,
यानी हो गया पूरा त्रिभुजों की संख्या कितना 18। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बेसिक फिगर था, ये बेसिक फिगर था। अब हमें ये देखना पड़ा कि ये दोनों को जोड़ने से क्या कोई नया त्रिभुज बना। तो जी बिल्कुल बना। कहां से बना? एक ये वाला हो गए, एक ये बड़ा वाला हो गया और ये एक बड़ा वाला हो गया। तो एक एक दो, यानी जोड़ने से दोनों को दो और बढ़ गया। तो 8 इधर 16 और दो जोड़ने से तो 16 2 18। चलिए अगला, अब यहाँ आ जाइए। ये वही बेसिक क्वेश्चन है जो भी आप किए थे। तो इसमें आप यही लिख देते हैं, इसमें 8 होगा, इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा। तो त्रिभुज की संख्या तो ऐसे आप देखिएगा, तो 8 8 16 और ये 24 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे ये बेसिक फिगर में नहीं। लेकिन ऐड कर देने से पहले ये देखिए, एक सेकेंड थोड़ा सा, अगर हम ये दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ये तीनों दोनों त्रिभुजों को आपस में अगर ऐड करेंगे, तो जब ऐड करिएगा तो यही क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दो बढ़ जाएगा नहीं। इसी प्रकार से इसको और इसको जोड़ने से, यहाँ ये दोनों को जोड़ने से क्या होने वाला है, यहाँ भी दो त्रिभुज बढ़ जाएगा, एक इधर और एक इधर। तो दो यहाँ बढ़ जाएंगे नहीं, तो दो यहाँ बढ़ेंगे, दो यहाँ बढ़ेंगे, यानी पूरा 4 त्रिभुज और बढ़ेगा। यानी आपका हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितना 28। चलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। ये बेसिक फिगर में 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 या 24 ऐसे हैं। ये दोनों को जोड़ने से क्या होता है, ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला, एक ऊपर से और एक नीचे से बड़ा वाला बनते हैं, तो दो त्रिभुज बढ़ जाता है। इसी प्रकार इस बेसिक फिगर को इसमें जोड़ेंगे तो दो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो 2 और 2 4 बढ़ जाएगा, मतलब पूरा त्रिभुजों की संख्या 28 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पर, 5 पर। तो यहाँ 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो बोलिएगा सर ये 6 का डबल, यानी इसमें 12 त्रिभुज है। तो सेम आपका यही है, 1 2 3 4 5 6, तो सेम है, तो इसमें भी आपका 12 होगा। तो त्रिभुजों की संख्या अगर ऐसे आप देख पा रहे हैं नॉर्मली, तो ये 12 12 आपका 24, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि ये दोनों के जोड़ने से कितना त्रिभुज बढ़ा है नहीं। तो ये दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं यहाँ पर, तो अगर आप जोड़िएगा तो ये वाला तो एक नया बनेगा, ये दिखाई दे रहा होगा, और एक इधर से, तो दो त्रिभुज तो ऐसे दिखाई दिया, जो ये पिछला फिगर में करते थे वही है। तो दो इधर बढ़ा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये हुआ है कि ये जो लाइन आप खींचे हैं इसके वजह से, ये जो आप लाइन खींचे हैं इसके वजह से दो त्रिभुज और बढ़ गया। कौन सा दो त्रिभुज बढ़ गया, तो एक ये वाला और ये एक वाला, ये वाला नहीं, ये पहले नहीं थे। इस लाइन को खींचने के वजह से दो त्रिभुज और बढ़ गया, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो दो यहाँ बढ़ गए, तो आपका त्रिभुज बढ़ गया कितना, 4 बढ़ गया। तो यहाँ पर 4 जुड़ा दीजिएगा, तो 24 और 4 आपकी त्रिभुजों की संख्या 28 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। 6 6 12 और 6 का डबल 12, तो 12 12 24, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ हुआ, तो ये दोनों को क्या कर दिए हम लोग जोड़े, तो दो जोड़िएगा तो ये पुराना वाला जो बेसिक फिगर में आप किए थे, ये वाला एक बड़ा और इधर से भी एक बड़ा वाला, तो दो तो ऐसे बढ़ा। लेकिन इस लाइन के आ जाने के वजह से दो त्रिभुज और बढ़ेंगे, ये एक ये वाला और एक ये वाला, तो दो बड़ा वाला हो गए, दो छोटा वाला, मतलब 4 वो और बढ़ेगा, तो 4 और जोड़ेंगे तो ये 24 और 4 आपकी 28, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 28। चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए यहां देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वही है 1 2 3 4, ये बेसिक फिगर है। इसमें आपका 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ और 8 यहाँ,
तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि 32 त्रिभुज में तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 32 त्रिभुज में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बेसिक फिगर है, 4 का डबल 8, तो यहाँ भी 8, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, तो 8 चौ 32। ये त्रिभुज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहानी आगे देखते हैं। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 त्रिभुज बढ़ जाएगा। अभी पिछला बार जोड़े थे ये वाला, तो 2 यहाँ बढ़ेगा। उसी तरह से इस बेसिक को जोड़िएगा तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा। इसी प्रकार से ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ भी 2 बढ़ जाएगा। तो 2 2 4 और 2 6। हमें नहीं लगता है ये 6 में आपको दिक्कत होगा मेरे भाई। ये 6 में दिक्कत नहीं ना होगा, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये वाला देख रहे होंगे आप, ये वाला पिछले से समझा रहे हैं, 2 को बढ़ जाता है, सॉरी ये 2 को बढ़ जाते हैं तो 2 यहाँ बढ़े। उसी प्रकार इसको इसमें जोड़िएगा तो 2 यहाँ बढ़ जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये 6 त्रिभुज में किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या हो रहा है भाई? हाँ, तो ये 6 में दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए पूरा ये जो बेसिक फिगर है उसको जोड़ने से कहीं और त्रिभुज बढ़ा, देखिए तो बोलिएगा हाँ सर बढ़ गया। कहाँ बढ़ा भाई? ये वाला नहीं, एक बड़ा त्रिभुज ये क्या हो गया है, एक बढ़ गया है। नहीं, ये देखिए एक बड़ा बढ़ गया है, इसका मतलब एक और हो जाएगा। तो ये 32 6 38 और 1 39, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी? 39 हो जाएगी। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका ये वाला फिगर। नहीं, चलिए काउंट करते हैं। यहाँ आपका 4 का डबल 8, ये भी 8 और ये भी 8 और ये भी 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 चौ 32 सबको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अगर ये दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 2 यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ भी 2 बढ़ेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? 2 यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो 2 2 4 ये वाला 2 बढ़ेगा। देखिए ये 1 और 1 2, तो ये 2 2 4 और 2 6 में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और देखिए कहीं से और त्रिभुज की निर्माण तो नहीं हो गई? तो बोलिएगा हाँ सर नया त्रिभुज और हुआ जोड़ने से। कहाँ भाई? ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एक दिखाई दे रहा होगा, तो एक इधर बढ़ गया। इसके अलावा कुछ और बढ़े हैं तो बताइए। जी बिल्कुल बढ़ा। कहां से बढ़ा? तो यहां से देखिएगा, यहां से देखिए। चलिए बड़ा से लिखते हैं। ये वाला एक बढ़ गया है ना, उसी प्रकार एक इधर से बढ़ गया ये, तो एक 1 2 और बढ़ गए। नहीं, तो 2 और बढ़ गया, मतलब ये कितना हो गए? 32 6 38 39 और ये 2 41। ऑप्शन 2। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से इसको गिनते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। चलिए यहां तक ठीक है, यहां तक दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 16 24 और 32 ये सही है, यहां तक दिक्कत नहीं है। 2 बेसिक फिगर को जोड़ने से 2 बढ़ता है, तो यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ बढ़ा। इसी प्रकार ये दोनों को जोड़े तो यहाँ भी 2 बढ़ गए। चलिए इसके अलावा तो यही 2 2 4 और 2 6 ये लिखे। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा ये वाला जो आप देख रहे हैं, रुकिएगा, हाँ ये एक लिख देते हैं ना। इसके अलावा ये वाला, अरे भाई ये वाला एक बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बढ़ गए हैं, एक ये बढ़ाए हैं। इसके अलावा इससे देखिएगा, ये इस कोना से, यहां से ये वाला, ये पहले नहीं थे, ये आ गए और ये वाला आ गए। तो एक 1 2 और बढ़ गए, तो 2 और जोड़ा देंगे, तो 32 6 38 39 और 2 41, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया? 41 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
तो चलिए ये भी बेसिक फिगर है। तो हम बिना कुछ किए हुए मन किया कि ये सब में 8 लिख दें, तो आप बोलिएगा हाँ सर मेरा भी मन कर रहा है, लिख दीजिए। 8 को 4 से गुना कर देंगे। 32 त्रिभुज में किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 32 त्रिभुज काउंट करने में किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए वही घिसा पिटा कहानी है। ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ 2 बढ़ेगा, अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा, और जोड़िएगा तो 2 यहाँ भी बढ़ेगा। तो 2 4 6 8 यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 32 8 40। अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में 36 है, 38 है, 34 है, 40 मोर है, तो भैया कम तो होगा नहीं, 34 खत्म, और ये 28 भी खत्म, 36 भी खत्म, तो बचा तो एक ही 40 मोर, मतलब 40 से अधिक है। जब ये पेपर में आए थे तो इसी तरह से ऑप्शन था, तो समझदार लड़का मार दिए होंगे बिना इसको गिन ले नहीं। और एग्जाम में देगा तो ऐसे ही देता है, क्योंकि त्रिभुज गिनना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, ऐसे हम गिन के आपको बता देते हैं। चलिए 40 तो 40 में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा 40 देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा ये वाला, ये चारों को जोड़ने से एक बना है, एक यहाँ बना है, तो 2 तो ऐसे हो गया। फिर से एक ये बड़ा वाला देख रहे हैं, और एक यहाँ से, तो 2 तो ऐसे बढ़ गया। अगर इस बिंदु से आप देखिएगा तो इस बिंदु से आप देखिए एक ये बढ़ गया, इसी प्रकार यहाँ से देखिएगा तो एक ये बढ़ गया, है ना। तो 2 ऐसे, ये देखिए 1 2 इधर से बढ़ा, और 2 ये वाला बढ़ा था, तो 4 और बढ़ जाएंगे, नहीं तो 4 और बढ़ जाएंगे, मतलब आंसर आ जाएगा 44। तो ये बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें कुछ नहीं है। कल हम लोग बेसिक फिगर पढ़े थे, इस त्रिभुज के बारे में पढ़े थे कि अंदर से अगर लाइन खींची जाए तो यहाँ नंबर छोटे छोटे में नंबर डालेंगे और ये दोनों के जोड़ देंगे, वही त्रिभुज होता है। यानी इसमें त्रिभुज 3 है। तो इसको क्या किया गया, 2 बेसिक फिगर से जोड़ करके इसको बनाया गया है। ये फिगर कल पढ़े थे, और ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये फिगर आज पढ़े हैं। तो बस इसको 2 पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। चलिए करते हैं। पहले यहां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मन किया कि 16 त्रिभुज इसमें लिख दें, तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बारे में बात बोल रहे हैं बंधु, इस घर में टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो 16 हैं। चलिए अब ये बेसिक फिगर ये वाला है, तो इसमें कल पढ़े थे कि यहाँ 1 2 या दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसमें 3 त्रिभुज रहेगा। 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, और 3 इसमें भी होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए पहले बेसिक फिगर जो आज पढ़े हैं उसमें कितना है, 16 है, और ये 3 3 6 3 9 और ये 12। इसके अलावा ये देखिए कि अगर हम इसको इसमें ऐड किए हैं, अगर हम अगर इस फिगर को अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो क्या कोई त्रिभुज बढ़ता है, तो हाँ जी बिल्कुल बढ़ता है। कहां बढ़ता है भाई, ये देखिए ये वाला, ये दोनों के जोड़ने से बढ़ा है, ये पहले नहीं था, ये दोनों के जोड़े हैं तब बना है। तो एक ऊपर एक नीचे बना है, एक ऊपर बना है, यानी 2 यहां बढ़ गया। इसी प्रकार से 2 इसमें भी बढ़ गए होंगे। बोलिए यहाँ एक इधर और एक इधर, 2 बढ़ गया होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 2 बढ़ गया होगा, और यहाँ से भी 2 बढ़ गया होगा, है ना। यहाँ से भी, अच्छा ये वाला यहाँ से 1 और 1 2, तो 2 2 यहाँ 2 यहाँ, जो भी घर है 2, तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, तो 8 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 16 और 12 28 28 और 8 36, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ गई, 36 आ गई। तो एक बार फिर से इसको काउंट कर देते हैं। इसमें 16 लिखे हैं, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा। यहां से यहां 3 है, किसी को दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 4 12,
16 अंदर वाले में, तो 16 12 आपका 28। इसके अलावा ये वाला और ये वाला बेसिक फिगर को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ने से दो त्रिभुज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ अगर दो बढ़ा होगा तो दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, दो यहाँ ही, यानी 2 चौके 8 त्रिभुज और बढ़ गए, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना, 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ जाता है तो थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, लाइक करने में क्या जाता है। चलिए इसमें देखिए ये वही है, इसको तो अब आराम से कर लीजिएगा। 1 2 3 और ये आपका 4, यानी 8 इसमें है तो 8 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इसमें है और 3 इसमें है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर त्रिभुजों की संख्या देखा जाए तो 8 8 16, 16 और 3 19 और 3 22 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई 22 में कोई दिक्कत है नहीं। अब ये दोनों को अगर जोड़िएगा, ये दोनों फिगर को जोड़िएगा तो क्या होगा, आपको पता ही है बेसिक फिगर को जोड़ते हैं तो दो बढ़ जाते हैं। कैसे, ये दोनों के जोड़िएगा तो ये देखिए ये बड़ा वाला और यहां से एक बड़ा वाला, नहीं तो ये दोनों के जोड़ देने से दो और बढ़ गए। तो बोलिएगा हाँ सर, तो दो यहां और लिख देते हैं +2। इसके अलावा हमें नहीं लगता है 22 और ये 2 24 त्रिभुज गिनने में किसी को दिक्कत हुआ होगा। 22 और 2 24 त्रिभुज गिनने में किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए, जब ये बेसिक फिगर को इसमें जोड़े हैं तो क्या त्रिभुज बढ़ा, जी बिल्कुल बढ़ा। कहां से बढ़ा भाई, ये देखिए ये जोड़ने से ही बढ़ा है, पहले नहीं था। ये त्रिभुज देखिए जोड़ने से ही बढ़ा है। तो 1 और 1 2, तो 2 अगर ये दोनों के जोड़ने से 2 यहां बढ़ा तो जाहिर सी बात है यहां भी जुटा होगा तो 2 बढ़ा होगा। ये वाला 1 और यहां से एक ये वाला 2 ये बढ़ गया होगा, नहीं तो 2 इधर और 2 इधर, मतलब 4 और तो 22 और ये 2 24 और 4 28, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना है, 28 है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेसिक फिगर है, ये आसान है लेकिन एग्जाम में आते हैं, भर भर के आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। इसको क्या करिए ना, ये बेसिक फिगर है 3 पार्ट में आप तोड़ दीजिए। देखिए ये पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऐसे सिखाए थे, ये वाला 1 1 2 यानी त्रिभुज की संख्या 3। तो यहां से जोड़ दीजिएगा तो ये 3 है, और फिर यहां से एक बेसिक फिगर को हटा दीजिएगा तो 3 इसमें है। यहां से निकाल दीजिएगा तो 3 इसमें, 3 यहां और 3 यहां, ये दिखाई दे रहा है 3। ये वाला को ऐसे यहां से लिखा गया है और ये वाला को ऐसे इसी बिंदु से, फिर यहाँ को ऐसे, तो 3 3 6 और 3 9, 9 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल। लेकिन ये तीनों बेसिक जुटने से, ये तीनों बेसिक फिगर जुटने से क्या कोई नया फिगर भी, कोई नया त्रिभुज भी बढ़ा, जी बिल्कुल बढ़ा। ये वाला देखिए ये पहले नहीं था, अब ये त्रिभुज बन गया है और एक ये बन गया। तो 3 यहां से मेरे भाई और 3 यहां से और 3 यहां से, तो 3 3 9 और ये नया वाला ये वाला बड़ा वाला 2, तो 9 और 2 11। तो आसान है, इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें आ जाइए। चलिए इस भी बेसिक फिगर है, आप आराम से देख पा रहे होंगे। यहां से अगर देखिएगा तो ये बेसिक फिगर वही वाला है, तो 3 इसमें, फिर यहां से देखिएगा तो 3 इसमें है, तो 3 इसमें है और 3 इसमें है, यानी 6, और एक बड़ा वाला जो बताने वाली बात नहीं है, ये बड़ा वाला फिगर एक और है, यानी 6 और 1 7। चलिए खत्म। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें आपका 11 आया था और इसमें आपका कितना आया है, 7 आया है। अब आगे बढ़ते हैं। हम पिछला क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि वही दोनों बेसिक फिगर से ये वाला ना मिल के बना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11 लिख देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसमें अगर 7 लिख दें भाई तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 इसमें लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए
ये वाला जो फिगर है आप अभी पढ़े हैं वही वाला फिगर, ये जुटा हुआ इधर से भी और इधर से भी, तो साथ ही इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए दोनों के ऐड करने से कोई नया त्रिभुज बना, ये दोनों को ऐड कर देने से कोई नया त्रिभुज बना भाई। पहले लिख लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या लिख लेते हैं। 11 ये बेसिक फिगर में है, 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो ये 25 में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 7 18, 18 7 25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको इसमें ऐड किए हैं तो क्या कोई नया त्रिभुज बढ़ा? इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो कोई नया त्रिभुज बना? जी सर बिल्कुल बना। ये त्रिभुज ये नया बन गया, ये पहले नहीं था, ये दोनों को मिलने से ही बना है। तो एक उधर और एक इधर, ये दो बढ़ गए तो दो इधर भी बढ़ गए होंगे, ये वाला और ये वाला, तो दो यहाँ बढ़ गया और दो यहाँ बढ़ गया, यानी 2 और 2 4 और बढ़ गए। क्या कहीं और त्रिभुज बढ़ा भाई? नहीं, अब कोई कहीं त्रिभुज नहीं बढ़ा सर, तो आंसर हो जाएगा कितना? 29। तो कुछ नहीं था, ये पिछला 2 फिगर था, इसका रिवीजन था। ये देखिए ये वाला जो है बीच में है, इसमें 11 हैं। ये वाला देखिए इसमें 7 आप कह बोले थे, और यही दोनों फिगर को मिलाकर के ये बनाया है। तो 11 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 25, और ये दोनों को जोड़ देने से 2 यहाँ बढ़ गया, मतलब 25 और 4 29। चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए देखने में खतरनाक लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है क्या भाई? त्रिभुजों की संख्या कितना है? ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन में त्रिभुज काउंट करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो हम आपके अगर कुछ नहीं पढ़े लिखे हुए रहते, एकदम कुछ नहीं त्रिभुज के बारे में अगर हम जानते, तो हम आपके यहाँ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये ऑप्शन में गड़बड़ कहीं ना कहीं है, सुधार देते हैं इसको। चलिए सुधार देते हैं ऑप्शन को। यहाँ आपका 45 और यहाँ आपका 60 जी सही है। चलिए तो हम आपके अगर 7 जगह पर रहते और हम कुछ नहीं पढ़ के जाते और ये भेट आ जाता, तो हम बोलते 33 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, ये 45 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से आप जो देखिएगा 2 पार्ट में आप तोड़िएगा तो दोनों फिगर आपको सेम टू सेम दिखाई देगा। यहां से जो ऊपर वाला फिगर है वही नीचे वाला फिगर है, नहीं? तो आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं 33 होगा, 29 होगा, 45 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना नीचे है उतनी ऊपर है। तो अगर मान लिया जाए जितना भी है उतना ऊपर है, मतलब किसी भी संख्या का ये डबल वाला ऑप्शन होगा। 33 किसी का ऑप्शन डबल नहीं होता है, 29 किसी का भी डबल नहीं, 45 किसी का भी डबल नहीं होता है। तो डबल कौन होता है भाई? डबल 60 होता है, नहीं? तो अगर कंपटीशन में थोड़ा बुद्धि भी रखिए, थोड़ा दिमाग को भी रखिए। जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन पढ़ा लिखा ही जाए, कुछ दिमाग से भी बन जाते हैं। ये तीनों क्यों काट दिए आपको समझ में आया? तो आ गया होगा समझ में कि सर जितना नीचे है उतने ऊपरे है, मतलब ये दोनों के जोड़ करके जो संख्या बनेगा वो सम संख्या बनेगा, और ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, खत्म, यानी सम वो है। आंसर दे देते, लेकिन चलिए अब गिन देते हैं 60 कहाँ है तो देख लेते हैं, गिन लेते हैं पहले। चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 8 में दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सर 8 में दिक्कत नहीं है, 8 8 16, और ये दोनों को जोड़ देने से 2 ऐसे बढ़ेगा, तो 16 2 18। भैया 18 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 18 कहाँ से बोल रहे थे? ये बेसिक फिगर अभी करके आए थे। तो 8 8 16, और ये दोनों के जोड़ देने से 2 और बढ़ता है, तो 16 और 2 18। इसके अलावा ये वाला भी एक त्रिभुज है, तो 18 एक 19 और एक 20। और ये वाला बेसिक फिगर अभी पढ़े थे आप 3 ये वाला पढ़े थे, बोलिएगा हाँ सर। तो 3 4 और एक 5,
तो 5 और काउंट कर देंगे तो 18 5 23। 23 तो सबको दिखाई दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 23 में कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब बढ़िए, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक त्रिभुज बढ़ेगा इधर से तो एक इधर से भी बढ़ जाएगा, तो 23 तो 2 और हो गया 25 हो गया। 25 में तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको इसमें ऐड करते हैं तो एक ये देखिए, ये बड़ा वाला बढ़ेगा और ये एक बड़ा वाला बढ़ेगा, नहीं तो 2 और बढ़ जाएंगे, तो आपका हो गया कितना, 27 हो गया। अब देखिए, अगर हम ये वाला फिगर को देखें, ये बड़ा घर वाला, ये वाला देखिएगा, ये बड़ा वाला जो है बीच वाला, तो ये 3 देगा, ये वाला भाई ये वाला 3 ये भी बढ़ा देगा, तो 3 और बढ़ जाएंगे, मतलब 23 2 25 और 2 27 और 3 30। तो अगर 30 नीचे हैं तो जाहिर सी बात है 30 ऊपर होंगे, तो आंसर हो जाएगा 30 और 30 60। एक बार और गिन देते हैं, चलिए एक बार और गिन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट लोग को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं, ऐसे करके आपको गिन देते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा एकदम बड़ा में ये वाला, ये देखिए, तो जितना नीचे होगा उतने ऊपर होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 8 दिखाई दे रहा है, 8 8 16, और ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो 2 यहां बढ़ जाएगा, तो 16 2 18, तो ऐसे दिखाई दिया। फिर इसको अच्छा 18 ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एक है और 3 त्रिभुज इसमें है। ये बेसिक फिगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 3 वो इधर है, तो 3 4 और 5 5 और ये 2 7 7 और ये देखिए, चलिए लिख लेते हैं, सबको लिख लेते हैं इधर साइड में। त्रिभुजों की संख्या कितना, तो ये 16 2 18 19 20 और ये 3 22 में किसी को दिक्कत नहीं, 22 में किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा इसको इसमें जोड़िएगा तो एक बढ़ जाएगा, और ये वाला को इसमें जोड़िएगा तो एक ये बढ़ जाएगा, तो 2 यहां और जोड़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसको इस पर रखिएगा तो ये वाला बढ़ जाएगा, और इधर से ये वाला एक बढ़ जाएगा, तो 2 और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो गया भाई, 22 2 24 और ये 2 26। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए भाई। 8 8 16 16 2 18 18 2 20 20 और 3 23, ये गड़बड़ हो गया। 23 ऐसे, और एक ये वाला 24 25 25 और 3 28। चलिए ये 28 होगा, कैसे लिखें इसको, चलिए इसको हटा के डायरेक्ट एक बार फिर से गिनते हैं, इसलिए दोबारा बता रहे हैं भाई, काहे कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 8 8 16 16 और ये दोनों को जोड़ने से 2 16 2 18 18 ऐसे हो गए। चलिए यहां ये एक छोटा वाला, नहीं 19 ये वाला, और 20 20 और ये 3 23 23 में कोई दिक्कत नहीं है, 23 अब डायरेक्ट लिख दिए हैं, जितना दिखाई दे रहा त्रिभुज उसको देख करके। अब नया त्रिभुज, तो ये वाला, इसको इसमें डालेंगे तो एक ये बढ़ेगा, और इसको इसमें डालिएगा तो एक ये बढ़ेगा, तो 2 और हो गए, 25 हो गए। चलिए 25 हो गया, और इसको तो कर लिए थे ना, हाँ इसको कर लिए थे। हाँ अब देखिए ये वाला, एक इधर से और एक इधर से, तो 25 और 2 और हो गया, 27 हो गया। अब हम इस घर की बात करते हैं, ये वाला घर की बात यहाँ पर, तो ये बड़ा घर की बात करते हैं, तो बड़ा में यहाँ से आप देखिएगा तो ये वाला बड़ा 1 1 2 तो 3 यहाँ देगा, तो ये आपका हो गया 23 2 25 25 2 27 और 3 और, मतलब ये 30 त्रिभुज कहाँ हो गए, इसके अंदर 30 हैं। तो जो फिगर सेम देखिए, ये फिगर सेम था, ओहो जितना नीचे है जितना ऊपर है, तो अगर 30 यहाँ है तो 30 यहाँ भी है, तो 30 और 30 आंसर क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए स्टार है, ये स्टार है, तो ध्यान दीजिएगा किसी भी स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितना
तो त्रिभुज की संख्या 10 होता है। ध्यान रखिएगा स्टार दो तरह के होते हैं, एक ये स्टार है जो 5 लाइन से बनता है, तो इसमें ये स्टार में आपका 10 होता है। कैसे गिना के बता देते हैं, यहाँ 1 2 3 4 और 5, 5 तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। फिर यहां से सोचिए, इस बिंदु से अगर सोचिएगा तो ये वाला देखिए, तो 5 1 6। अब थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, यहां से देखिए, यहां से देखिएगा तो 6 1 7। फिर यहां से देखिए, यहां से देखिएगा तो एक यहां भी है, जैसे यहां से देखिएगा तो ये देखिए कि यहां भी है, यहां से अगर देखिएगा तो एक ये भी है। तो जितना भी आपका कोना है उतना त्रिभुज और बड़ा होगा। तो 1 2 3 4 5 और 5 अंदर, 1 2 3 5, 5 अंदर 5 बाहर, मतलब टोटल त्रिभुज 10। तो ध्यान दीजिएगा स्टार के फिगर 2 को आता है, एक ये होता है जो 5 लाइन से बनते हैं, ये वाला देखिए 5 लाइन से बनाते हैं। ये देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन और ये 5 लाइन। तो एक त्रिभुज है जो 5 लाइन से बना हुआ है। इसमें स्टार की संख्या कितना, ये स्टार है, सॉरी ये स्टार है जिसमें 5 लाइन से बना हुआ स्टार है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या तो 10 होते हैं। लेकिन एक और देखिएगा, एक और स्टार आता है, ये वाला स्टार देख रहे होंगे। तो इसमें त्रिभुज की संख्या तो देखते हैं, यहाँ एक, यहाँ एक 2 3 1 4 1 5 और एक 6, 6 तो ऐसे दिखाई दिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने त्रिभुज। और इसके अलावा 2 और हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 6 और 2 8। तो ये दोनों स्टार को ठीक से समझिएगा, वो दूसरा स्टार है जो 5 लाइन से बनते हैं, ये दूसरा स्टार है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17। हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल आसान है त्रिभुज गिनना। अब यहाँ देखिए बेसिक फिगर क्या हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ये बेसिक फिगर क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप माना नहीं करिएगा, बोलिएगा हाँ सर ऐसा वाला त्रिभुज हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 2 3 सभी को जोड़ना, मतलब त्रिभुज 3 2 5 और एक 6। तो देखिए तो यहाँ से यही वो फिगर है, तो आप बोलिएगा हाँ सर ये वही त्रिभुज है। तो यहाँ पर त्रिभुज कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से अगर यहाँ की बात करें, इस बिंदु से अगर बात करिएगा, रुकिए थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं। यहां से अगर आप देखिएगा तो इस रेखा पर देखिएगा तो ये वही बेसिक फिगर है नहीं। तो यहाँ भी त्रिभुज देगा कितना 6। लेकिन कुछ ऐसा भी त्रिभुज होते हैं ना जो इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गए, जैसे ये वाला ना, यहाँ से भी देखें आप तो ये 6 निकालने के चक्कर में इसको भी गिन लिया और यहां से गिने तो इसको भी गिन लिया। तो ये बाद में देखते हैं, पहले बाद में देखते हैं कि वो हुआ नहीं। तो आप इस बिंदु से देखिए, तो इस बिंदु से अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ भी आपको 6 दिखाई देगा। यहां से देखिए, अगर यहां से इस पर देखिएगा तो यहाँ भी आपको त्रिभुज की संख्या 6 ही दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर आप यहां से देखिएगा इस पर तो यहाँ भी आपको कितना 6 दिखाई देगा नहीं। अगर फिर आप यहां से देखिएगा, कहां से देखिएगा, यहां से अगर यहां से देखिएगा तो यहाँ भी त्रिभुज की संख्या आपको 6 दिखाई देगा। तो ए हिसाब से आपका 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36। तो ये 36 त्रिभुज आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी त्रिभुज थे ना जो ऊपर से भी काउंट हो गए और नीचे से भी काउंट होंगे, जैसे ये वाला। इसकी बात करिए तो आप यहां से भी इसको गिन लिए थे और यहां से भी इसको गिन लिए थे नहीं। और इसकी बात करें तो ये भी 2 बार काउंट हो गया है। एक बार देखिए इसमें काउंट हो गया है और एक बार ये वाला में नहीं। ये वाला भी डबल काउंट हो गया है, ये वाला भी डबल काउंट हो गया, ये भी और ये भी। तो कितने डबल हो गए भाई, 2 2 4 और 2 6। तो जो डबल हो गए हैं उसको घटा देंगे तो 36 में 6 चला जाएगा, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना 30 हो जाएगा। गलती से 30 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन सुधार लीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा, अच्छा
30 तो ऐसे हैं नहीं, अच्छा 30 ऐसे हैं और फिर इसके अलावा दो बड़ा और है ये वाला, एक यहां से और एक यहां से, नहीं तो आंसर हो जाएंगे 30 और 2 32। 32 त्रिभुज हैं टोटल, नहीं 36 में 6 30 और दो बड़ा वाला ये वाला, एक बड़ा ये है और एक बड़ा ये है, तो दो और बढ़ जाएंगे मतलब 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रही है, नॉर्मल एकदम है, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 है ना। तो काउंटिंग फिगर का एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम लोग सीखेंगे आयत सीखना, वर्ग सीखना है ना, केवल आयत सीखना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, तो इसके बारे में एक वीडियो और लगेगा जो कल लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, दीजिए बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।